नमस्कार। सूर्य नमस्कार के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के सर्वांगीण विकास में बहुत ही योगदान देता है। इसके 6 स्थिति को हम पहले भाग में वर्णन कर चुके हैं। अब 7वें स्थिति से 12वें स्थिति तक इस भाग में हम वर्णन करेंगे। सूर्य नमस्कार प्रजनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, साथ साथ शारीरिक संस्थान को उद्दीप्त और संतुलित करता है। तो चलिए हम 7वें स्थिति से शुरू करेंगे। ये 6ठे स्थिति था जो कि हम कर चुके थे, अष्टांग नमस्कार। उसके बाद 7वें स्थिति में भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन में श्वास को अंदर भरते हैं और ध्यान हमारा स्वाधिष्ठान चक्र के पास होता है, जो प्रजनन तंत्र के पास लगभग श्रोणि प्रदेश में ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके बाद पर्वतासन में सांस को बाहर छोड़ेंगे और ध्यान विशुद्धि चक्र में अपने गर्दन के ऊपर ध्यान रखते हैं। गर्दन के अंदर की तरफ ध्यान रखते हैं, गर्दन के ऊपरी भाग में नहीं, निचले भाग में ध्यान रखते हैं और अपने ठुड्डी को कंठकूप में लगा कर रखते हैं। अगले जब हम सूर्य नमस्कार के 12वें स्थिति को एक साथ संकलन करेंगे तो उसमें बहुत ही विस्तार से इसका चर्चा करेंगे, कब कहाँ ध्यान केंद्रित करना है। अश्वसंचालनासन, इसमें ध्यान आज्ञा चक्र में दोनों भौहों के बीच में ललाट के ऊपर रखते हैं और धनुषाकार शरीर की आकृति बनाते हैं। इसमें भी मेरुदंड हमारा लचीला होता है इस आसन से। अगले स्थिति में हस्तपादासन, जिसमें ललाट हमारे घुटनों को स्पर्श करता है, हाथ दोनों पैर के बगल में रहता है और ध्यान हमारा स्वाधिष्ठान चक्र के पास होता है। अब इसके बाद अगला स्थिति हस्त उत्तानासन, जो कि पुनरावृत्ति हो रहा है। इसमें दोनों हाथों के बीच की दूरी कंधे के दूरी के बराबर रहता है। ऊपर की तरफ देखते हैं, श्वास अंदर भरे रहते हैं और ध्यान विशुद्धि चक्र में होता है, हमारे कंठ के पास। फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं 12वें स्थिति में और नमस्कार मुद्रा में प्रणाम आसन में चले आते हैं। यहाँ पर श्वसन क्रिया सामान्य रखना चाहिए और शरीर शिथिल रखना चाहिए, तनाव मुक्त, बिल्कुल शांत चित्त होकर के तब सूर्य नमस्कार के अंतिम स्थिति से विराम देना चाहिए। फिर से हम सामने से सूर्य नमस्कार को करके दिखा रहे हैं। उसके दूसरे भाग की 6 स्थिति को, अंतिम 6 स्थिति को सामने से देखिए आप। ये 6ठे स्थिति है। अगले 7वें स्थिति भुजंगासन। देखिए ये फ्रंट भाग है, सामने से हाथ अपने हृदय के बगल में रहता है, ऊपर की तरफ बिल्कुल मेरुदंड को धनुषाकार बना करके ऊपर की तरफ देखते हैं, श्वास अंदर भरे रहते हैं और ध्यान हमारे कंठ के ऊपर, ध्यान हमारे आज्ञा चक्र में रहता है यहाँ पर। इसके बाद पर्वतासन में हमारा ध्यान विशुद्धि चक्र के पास रहेगा, हमारे ठुड्डी कंठकूप में चले जाएंगे और हमारा नज़र घुटनों के ऊपर रहता है। ये पर्वतासन कहलाता है। इसमें एड़ी को जमीन से स्पर्श करते हैं और सांस छोड़ते हैं, रेचक करते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर श्वास को अंदर भरते हैं, शरीर को बिल्कुल धनुषाकार बना देते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं और ध्यान आज्ञा चक्र में अपने दोनों भौहों के बीच में ललाट के ऊपर ध्यान रहता है। इसके बाद हम हस्त
पाद आसन करेंगे, हाथ पैर के बगल में हो जाएगा और सर घुटने को स्पर्श करेगा और ध्यान हमारा स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। इसके बाद सांस लेते हुए, पूरक करते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, हस्त उत्तानासन। ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र में गले के ऊपर हो जाता है और श्वास अंदर भरते हैं। ये कमर दर्द के बीमारी में भी बहुत ही लाभप्रद होता है। अगला नमस्कार मुद्रा, प्रणाम आसन। बिल्कुल शिथिल, शांत चित्त और श्वसन क्रिया सामान्य कर लेते हैं। तो आगे हम सभी 12 स्थिति का एक साथ संकलन करेंगे। ये जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए 2 भाग में धीरे धीरे बनाया हूँ। अगले एपिसोड में, जिसमें पूर्ण सूर्य नमस्कार के 12 स्थिति को हम वर्णन करेंगे, तो देखिएगा उसमें बहुत ही विस्तार से वर्णन करेंगे इसके बारे में। सभी ध्यान की कहाँ पर ध्यान देना है, क्या मंत्रोच्चारण करना है, सभी का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।